नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा यहां पर सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए 2017 में तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, क्या बीजेपी बरकरार या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की वापसी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या निकल के सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2017 में बीजेपी ने 99 जबकि कांग्रेस ने 77, बीटीपी ने यहाँ पर 2 सीटें, एनसीपी ने 1, अदर के खाते में 3 सीट गई। लेकिन इस बार क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी समेत यहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी प्रचार कैंपेन कर रहे हैं। तो अब क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, आखिर सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या कहता है। इस हिसाब से गुजरात की 182 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती नजर आएगी। अगर बात की जाए चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं, इसमें अगर बात की जाए बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस 4, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। महसाणा की यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि पाटन की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या खाता खुल पाएगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कर दिए हैं। और आखिर अगर बात की जाए साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अमरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 1 जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि अहमदाबाद की 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और गुजरात चुनाव को लेकर जो माना जाता है कि यहाँ पर हार जीत को लेकर काफी अहम होता है अहमदाबाद। तो 20 सीटों में से बीजेपी 10 जबकि कांग्रेस को 9 जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मोरबी की अगर बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी यहाँ पर आने के खाते में जा सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। देवभूमि द्वारिका की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पोरबंदर की 2 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट बढ़ सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, तो सट्टा बाजार के आंकड़े हो सकते हैं। और रात की यहाँ पर 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता खुलता नजर नहीं आ रही है। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को खाते में 2 सीटें जा सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। खेड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 3 सीटों पर कांग्रेस जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है। अगर बात की जाए महसागर की 2 सीटों में से 1-1 सीट पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। बाउलढांग की यहाँ पर 6 सीटों में से बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। छोटा उदयपुर की 2 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। नर्मदा की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट बढ़ सकती है। नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यानी कहा जाए तो जिसका राष्ट्रपति उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है, बीजेपी को उसका फायदा होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस जो आदिवासी बहुल इलाके रहे हैं यहाँ पर गुजरात में अच्छी पकड़ रही है, तो ऐसे में फायदा बीजेपी को हो रहा है। और 182 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी 90 सीटों के पास जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर करीब 80 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, 3 सीटों पर अन्य भी आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ पर जो आदिवासी यहाँ पर वोटर्स हैं उनको एक बड़ा संकेत मिला है। इस बार आदिवासी वोटर क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आंकड़े कह रहे कि बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में बनाती नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रिया कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। आखिर गुजरात की 182 सीटों में से क्या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी अपने दम पर चुनाव निकाल लेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।